लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तब पूरा सिस्टम यही चलाती है। हॉस्पिटल्स, डेटा सेंटर्स, फैक्ट्रीज, सबको बैकअप पावर कौन देता है? पावरेका। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया जैसे कंट्री में जहां पावर रिलायबिलिटी अभी भी परफेक्ट नहीं है, ये बिजनेस साइलेंटली ग्रो कर रहा है। सबसे पहले कंपनी की आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ 24 से 27 मार्च तक खुला रहेगा और प्राइस बैंड 375 से 395 रुपीज रहेगा। चलिए अब बिजनेस मॉडल समझते हैं। इनका कोर बिजनेस है डीजी सेट्स यानी डीजल जनरेटर सेट्स। मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी फेल होती है तो ये बैकअप पावर प्रोवाइड करता है। कंपनी 7.5 से 10,000 kVA तक के जनरेटर्स बनाती है और ये कामिंस के इंजन यूज करती है और उनके साथ 40+ साल का रिलेशनशिप है। इसके अलावा कंपनी का एक सेकंड वर्टिकल भी है, विंड पावर बिजनेस। मतलब एक साइड बैकअप पावर और दूसरी साइड रिन्यूएबल एक्सपोजर। कंपनी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखें तो जनरेटर बिजनेस से 85% रेवेन्यू और विंड बिजनेस से 15% तक का रेवेन्यू आता है और जनरेटर बिजनेस में भी कमिंस पावर डीजी सेट से 70% रेवेन्यू आता है। कंपनी की ग्रोथ डायरेक्टली लिंक्ड है डीजी डिमांड्स और कमिंस डिपेंडेंसी पर। लास्ट एक साल में कंपनी का रेवेन्यू 20% से ग्रो हुआ है, लेकिन पैट -22% से डी ग्रो हुआ है बिकॉज ऑफ द हायर बेस इन FY24। इंडिया में पावर रिलायबिलिटी इंप्रूव हो रही है, लेकिन बैकअप डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। क्यों? बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर बूम एंड मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। यहाँ एक और हिडन ट्रिगर है। इंडिया की डेटा सेंटर कैपेसिटी 0.9 से 4.7 गीगावाट तक जा सकती है बाय 2030 और हर डेटा सेंटर को रिलायबल बैकअप चाहिए। मतलब डीजे डिमांड शॉर्ट टर्म में स्ट्रॉन्ग रह सकती है। अब हम इस आईपीओ के रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। बिजनेस कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। 80 to 85% रेवेन्यू सिर्फ डीजी सेगमेंट से आता है और अगर डीजे डिमांड स्लो हुई तो पूरे बिजनेस पर इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट है सप्लायर डिपेंडेंसी रिस्क। ऑलमोस्ट 70% रेवेन्यू कामिंस इंजन्स पर डिपेंडेंट है। अगर कामिंस सप्लाई या प्राइसिंग चेंज करे तो पावरेका पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजिशन रिस्क। लॉन्ग टर्म में दुनिया डीजल से शिफ्ट हो रही है सोलर, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन एनर्जी पर। मतलब डीजी सेट्स का डिमांड ग्रेजुअली रिड्यूस हो सकता है। अगर कंपनी का वैल्यूएशन देखें तो ये 26 टाइम्स के पीई रेशियो पर अपना आईपीओ ला रहा है, जो इनके पीयर्स के कंपैरिजन में लोअर बैंड पर नजर आता है। तो क्या आप फ्यूचर में डीजल बैकअप पर बेट करना चाहेंगे? टेल अस इन द कमेंट्स। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.